अग्नि महापुराण 95वां अध्याय। प्रतिष्ठा काल सामग्री आदि की विधि का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अब मैं मंदिर में लिंग स्थापना की विधि का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। यदि मुक्ति के लिए लिंग प्रतिष्ठा करनी हो तो उसे हर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग सिद्धि के उद्देश्य से लिंग स्थापना करने का विचार हो तो देवताओं का दिन उत्तरायण होने पर ही वह कार्य करना चाहिए। माघ से लेकर 5 महीनों में चैत्र को छोड़कर देव स्थापना करने की विधि है। जब गुरु और शुक्र उदित हो तो प्रथम 3 करणों वव, बालव और कौलव में स्थापना करनी चाहिए। विशेषतः शुक्ल पक्ष में तथा कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि का समय प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थी, नवमी, षष्ठी और चतुर्दशी को छोड़कर शेष तिथियां क्रूर ग्रह के दिन से रहित होने पर उत्तम मानी गई हैं। शतभिषा, धनिष्ठा, आर्द्रा, अनुराधा तीनों उत्तरा, रोहिणी और श्रवण ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आरंभ करने के लिए महान अभ्युदयकारक कहे गए हैं। कुंभ, सिंह, वृश्चिक, तुला, कन्या, वृष ये लग्न श्रेष्ठ बताए गए हैं। तारांकन बृहस्पति तृतीय, अष्टम और द्वादश को छोड़कर शेष 9 स्थानों में शुभ माने गए हैं। 7 स्थानों में तो वे सर्वदा ही शुभ हैं। छठे, 8वें, 10वें, 7वें और चौथे भावों में बुध की स्थिति हो तो वे शुभकारक होते हैं। इन्हीं स्थानों में छठे को छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुभ कहा गया है। प्रथम, तृतीय, सप्तम, षष्ठ, दशम, द्वितीय और नवम स्थानों में चंद्रमा सदैव बलदायक माने गए हैं। सूर्य 10वें, तीसरे और छठे भावों में स्थित हो तो शुभ फल देने वाले होते हैं। तीसरे, छठे और 10वें में राहु को भी शुभकारक कहा गया है। छठे और तीसरे स्थान में स्थित होने पर शनैश्चर, मंगल और केतु प्रशस्त कहे गए हैं। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह सभी 11वें स्थान में स्थित होने पर श्रेष्ठ बताए गए हैं। अपनी जगह से सप्तम स्थान पर ही इन समस्त ग्रहों की दृष्टि पूर्ण चारों चरणों से युक्त होती है। 5वें और 9वें स्थानों पर इनकी दृष्टि आदि 2 चरणों से युक्त बताई गई है। तृतीय और 10वें स्थानों को ये ग्रह एक पाद से देखते हैं तथा चौथे एवं 8वें स्थानों पर इनकी दृष्टि 3 चरणों से युक्त होती है। मीन और मेष राशि का भोग 4.25 नाड़ी तक है। वृष और कुंभ भी 4.25 नाड़ी का ही उपभोग करते हैं। मकर और मिथुन 5 नाड़ी, धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क 6.25 नाड़ी तथा तुला और कन्या राशियां 5.5 नाड़ी का उपभोग करती हैं। सिंह, वृष और कुंभ ये स्थिर लग्न सिद्धिदायक होते हैं। धन, तुला और मेष चर कहे गए हैं। तीसरी संख्या के लग्न मिथुन, कन्या आदि द्विस्वभाव कहे गए हैं। कर्क, मकर और वृश्चिक ये प्रव्रज्या संन्यास कार्य के नाशक है। जो लग्न शुभ ग्रहों से देखा गया हो वह शुभ है तथा जिस लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो वह श्रेष्ठ माना गया है। बृहस्पति, शुक्र और बुध से युक्त लग्न धन, आयु, राज्य, शौर्य अथवा सौख्य बल, पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुओं को अधिक मात्रा में प्रदान करता है। कुंडली के 12 भावों में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम को केंद्र कहते हैं। उन केंद्र स्थानों में यदि गुरु, शुक्र और बुध हो तो वे संपूर्ण सिद्धियों के दाता होते हैं। लग्न स्थान से तीसरे, 11वें और चौथे स्थानों में पापग्रह हो तो वे शुभकारक होते हैं। अतः इनको तथा इनसे भिन्न शुभ ग्रहों तथा शुभ तिथियों को विद्वान पुरुष प्रतिष्ठा कर्म के लिए योजित करे। मंदिर के सामने उससे 5 गुनी अथवा मंदिर के बराबर ही या सीढ़ी से 10 हाथ आगे की भूमि छोड़कर मंडप निर्माण करे। वह मंडप चौकोर और 4 दरवाजों से युक्त हो। उसकी आधी भूमि लेकर स्नान के लिए मंडप बनावे। उसमें भी 1 या 4 दरवाजे हों। ये स्नान मंडप ईशान, पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रथम 3 लिंगों के लिए 3 मंडपों का निर्माण करे। पहले मंडप की हास्तिक संज्ञा है, वह 8 हाथ का होता है। शेष 2 मंडप 1-1 हाथ बड़े होंगे, अर्थात दूसरा मंडप 9 हाथ का और तीसरा 10 हाथ का होगा। इसी तरह अन्य लिंगों के लिए भी प्रति मंडप 2-2 हाथ भूमि बढ़ा दे, जिससे 9 हाथ बड़े 9वें लिंग के लिए 22 हाथ का मंडप संपन्न हो सके। प्रथम मंडप 8 हाथ का, 10 हाथ का अथवा 12 हाथ का होना चाहिए। शेष 8 मंडपों को 2-2 हाथ बढ़ाकर रखे। इस प्रकार कुल 9 मंडप होने चाहिए। पाद आदि से वृद्धलिंगों की स्थापना में पायों के अनुसार मंडप बनावे। बाणलिंग, लिजलिंग तथा लोहलिंग की स्थापना के अवसर पर हास्तिक 8 हाथ वाले मंडप के अनुसार सब कुछ बनावे। अथवा जो देवी का प्रासाद हो उसके अनुसार मंडप बनावे। समस्त लिंगों के लिए प्रासाद निर्माण की विधि शैव शास्त्र के अनुसार जाननी चाहिए। घन, घोष, विराग, कांचन, काम, राम, सुवेश, घरमर तथा दक्ष ये 9 लिंगों के लिए 9 मंडपों के नाम हैं। चारों कोनों में 4 खंभे हों और दरवाजों पर 2-2। ये सब हास्तिक मंडप के विषय में बताया गया है। उससे विस्तृत मंडप में जैसे भी उसकी शोभा संभव हो अन्य खंभों का भी उपयोग किया जा सकता है। मध्य मंडल में 4 हाथ की वेदी बनावे। उसके चारों कोनों में 4 खंभे हों।
वेदी और पायों के बीच का स्थान छोड़कर कुंडों का निर्माण करें। इनकी संख्या 9 अथवा 5 होनी चाहिए। ईशान या पूर्व दिशा में एक ही कुंड बनावे। वह गुरु का स्थान है। यदि 50 आहुति देनी हो तो मुट्ठी बंधे हाथ से एक हाथ का कुंड होना चाहिए। 100 आहुतियां देनी हो तो कोहनी से लेकर कनिष्ठिकात के माप से एक अरत्नी या एक हाथ का कुंड बनावे। 1000 आहुतियों का होम करना हो तो एक हाथ लंबा, चौड़ा और गहरा कुंड हो। 10,000 आहुतियों के लिए इससे दूने माप का कुंड होना चाहिए। लाख आहुतियों के लिए 4 हाथ के और 1 करोड़ आहुतियों के लिए 8 हाथ के कुंड का विधान है। अग्निकोण में भागाकार, दक्षिण दिशा में अर्धचंद्राकार, नैऋत्य कोण में त्रिकोण, पश्चिम दिशा में चंद्रमंडल के समान गोलाकार, वायव्य कोण में षटकोण, उत्तर दिशा में कमलाकार, ईशान कोण में अष्टकोण तथा पूर्व दिशा में चतुष्कोण कुंड का निर्माण करना चाहिए। कुंड सब ओर से बराबर और ढालू होना चाहिए। ऊपर की ओर मेखलाएं बनी होनी चाहिए। बाहरी भाग में क्रमशः 4, 3 और 2 अंगुल चौड़ी 3 मेखलाएं होती हैं, अथवा एक ही 6 अंगुल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएं कुंड के आकार के बराबर ही होती हैं। उनके ऊपर मध्य भाग में योनि हो, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति रहे। उसकी ऊंचाई 1 अंगुल और चौड़ाई 8 अंगुल की होनी चाहिए। लंबाई कुंडार्ध के तुल्य हो। योनि का मध्य भाग कुंड के कंठ की भांति हो। पूर्व, अग्निकोण और दक्षिण दिशा के कुंडों की योनि उत्तराभिमुखी होनी चाहिए। शेष दिशाओं के कुंडों की योनि पूर्वाभिमुखी हो तथा ईशान कोण के कुंड की योनि उक्त दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार की उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी रह सकती है। कुंडों का जो 24वां भाग है वह अंगुल कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मेखला, कंठ और नाभि का निश्चय करना चाहिए। मंडप में पूर्वादि दिशाओं की ओर जो 4 दरवाजे लगते हैं वे क्रमशः पाकड़, गूल, पीपल और बड़ की लकड़ी के होने चाहिए। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इनके नाम शांति, भूति, बल और आरोग्य है। दरवाजों की ऊंचाई 5, 6 अथवा 7 हाथ की होनी चाहिए। वे हाथ भर गहरे खुदे हुए गड्ढे में खड़े किए गए हों। उनका विस्तार ऊंचाई या लंबाई की अपेक्षा आधा होना चाहिए। उनमें आम्र पल्लव आदि की बंधनवारें लगा देनी चाहिए। मंडप की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्रयुध की भांति तिरंगी, लाल, काली, धूमिल, चांदनी की भांति श्वेत, तोते की पांख के समान हरे रंग की, सुनहरे रंग की तथा स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल पताका फहरानी चाहिए। ईशान और पूर्व के मध्य भाग में ब्रह्मा जी के लिए लाल रंग की तथा नैऋत्य और पश्चिम के मध्य भाग में अनंत शेषनाग के लिए नीले रंग की पताका फहरानी चाहिए। ध्वजों की पताकाएं 5 हाथ लंबी और इससे आधी चौड़ी हो। ध्वज दंड की ऊंचाई 5 हाथ की होनी चाहिए। ध्वज की मोटाई ऐसी हो कि दोनों हाथों की पकड़ में आ जाए। पर्वत शिखर, राजद्वार, नदी तट, घुड़सार, हाथेसार, विमोट, हाथी के दांतों के अग्रभाग से कोड़ी गई भूमि, सानर के सींग से खोदी गई भूमि, कमल समूह के नीचे के स्थान, सुअर की खोदी हुई भूमि, गौशाला तथा चौराहा, इन 12 स्थानों से 12 प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ये 12 मृत्तिकाएं तथा भगवान शिव की स्थापना में 8 प्रकार की मृत्तिकाएं ग्राह्य है। बरगद, गुल, पीपल, आम और जामुन की छाल से पैदा हुई 5 प्रकार की गोंद संग्रहणीय है। 8 प्रकार के ऋतुफल मंगा लेने चाहिए। तीर्थ जल, सुगंधित जल, सर्वौषधि मिश्रित जल, शास्य पुष्प मिश्रित जल, स्वर्ण मिश्रित, रत्न मिश्रित तथा गोश्रृंग के स्पर्श से युक्त जल, पंचगव्य और पंचामृत, इन सबको देवस्नान के लिए एकत्र करे। विघ्नकर्ताओं को डराने के लिए आटे के बने हुए वज्र आदि आयुध द्रव्यों को भी प्रस्तुत रखना चाहिए। सहस्र छिद्रों से युक्त कलश तथा मंगल कृत्य के लिए गोरोचना भी रखे। 100 प्रकार की औषधियों की जड़, विजया, लक्ष्मणा, श्वेतकंठ कारिका, बला अथवा अभ्याहरे, गुरुची, अतिबला, पाठा, सहदेवा, शतावरी, वृद्धि, सुवर्चला और वृद्धि, इन सबका पृथक पृथक स्नान के लिए उपयोग बताया गया है। रक्षा के लिए तिल और कुशा आदि संग्रहणीय है। भस्म स्नान के लिए भस्म जुटा ले। विद्वान पुरुष स्नान के लिए जौ और गेहूं के आटे, बेल का चूर्ण, विलेपन, कपूर, कलश तथा गड्ढों का संग्रह कर ले। खाट, 2 तुलिका, रुई भरा गद्दा तथा रजाई, तकिया, चादर आदि अन्य आवश्यक वस्त्र, इन सबको अपने वैभव के अनुसार तैयार करावे और विविध चिन्हों से सुसज्जित शयन कक्ष में इनको रखे। घी और मधु से युक्त पात्र, सोने की सलाई, पूजोपयोगी जल से भरा पात्र, शिवकलश और लोकपालों के लिए कलश का भी संग्रह करे। एक कलश निद्रा के लिए भी होना चाहिए। कुंडों की संख्या के अनुसार उतने ही शांति कलश रखे जाने चाहिए। द्वारपाल आदि, धर्म आदि तथा प्रशांत आदि के लिए भी कलश जुटा ले। वास्तुदेव, लक्ष्मी और गणेश के लिए भी अन्यान्य पृथक पृथक कलश आवश्यक है। इन कलशों के नीचे आधार भूमि पर धान्य पुंज रखना चाहिए। सभी कलश वस्त्र और पुष्पमाला से विभूषित किए जाने चाहिए। इनके भीतर सुवर्ण डालकर इनका स्पर्श किया जाए और इन्हें सुगंधित जल से भरा जाए। सभी कलशों के ऊपर पूर्ण पात्र और फल रखे जाएं।
उनके मुखभाग में पंचपल्लव रहें तथा वे कलश उत्तम लक्षणों से संपन्न हो। कलशों को वस्त्रों से आच्छादित करे। सब और बिखेरने के लिए पीली सरसों और लावा का संग्रह कर ले। पूर्ववत ज्ञान खाक का भी संपादन करे। चेरू रखने के लिए बटलोई और उसका ढक्कन मंगा ले। तांबे की बनी हुई करछूल तथा पादाभ्यंग के लिए घृत और मधु का पात्र भी संग्रहित कर ले। कुश के 30 दलों से बने हुए 2-2 हाथ लंबे चौड़े 4-4 आसन एकत्र कर ले। इसी तरह पलाशों के बने हुए 4-4 परिधि भी जुटा ले। तिल पात्र, हविष्य पात्र, अर्घ्य पात्र और पवित्रक एकत्र करे। इनका मान 20-20 पल है। घंटा और धूपदानी भी मंगा ले। सुख, लुवा, पिटक, पिटारी एवं टोकरी, पीठ, पीढ़ा या चौकी, व्यंजन, सूखी लकड़ी, फूल, पत्र, गुग्गुल, घी के दीपक, धूप, अक्षत, तिगुना सूत, गाय का घी, जौ, तिल, कुशा, शांतिकर्म के लिए त्रिविध मधुर पदार्थ, मधु, शक्कर और घी, 10 पर्व की समिधाएं, बाह बराबर या 1 हाथ का सुवा, सूर्य आदि ग्रहों की शांति के लिए समिधाएं, आख, पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुल, शमी, दूर्वा और कुशा भी संग्रहणीय है। आक आदि में प्रत्येक की समिधाएं 108 होनी चाहिए। ये न मिल सके तो इनकी जगह जौ और तिलों की आहुति देनी चाहिए। इनके सिवा घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं का भी संग्रह करे। बटलोई, करछूल, ढक्कन आदि जुटा ले। देवता आदि के लिए प्रत्येक को 2-2 वस्त्र देने चाहिए। आचार्य की पूजा के लिए मुद्रा, मुकुट, वस्त्र, हार, कुंडल और कंगन आदि तैयार करा ले। धन खर्च करने में कंजूसी न करे। मूर्ति धारण करने वाले तथा अस्त्र मंत्र का जप करने वाले ब्राह्मणों को आचार्य की अपेक्षा 1/4 कम दक्षिणा दे। सामान्य ब्राह्मणों, ज्योतिषियों तथा शिल्पियों को जपकर्ताओं के बराबर ही पूजा देनी चाहिए। हीरा, सूर्यकांतमणि, नीलमणि, अतिनीलमणि, मुक्ताफल, पुष्पराग, पद्मराग तथा 8वां रत्न वैदुर्यमणि इनका भी संग्रह करे। उशीर, खस, विष्णुक्रांता, अपराजिता, रक्तचंदन, अगुरु, श्रीखंड, शारिवा, अनंता या श्यामालता, कुष्ठकुट और शंखिनी, श्वेत पुन्नाग इन औषधियों का समुदाय संग्रहणीय है। सोना, तांबा, लोहा, रांगा, चांदी, कांसी और सीसा इन सब की लोह संज्ञा है। इनका भी संग्रह करे। हरिताल, मेंसिल, गेरू, हिममाक्षिक, पारा, वहनिगेरिक, गंधक और अभ्रक ये 8 धातुएं संग्रहणीय है। इसी प्रकार 8 प्रकार के व्रीहियों अनाजों का भी संग्रह करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, जौ, तिन्नी और सांवा। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में प्रतिष्ठा, काल और सामग्री आदि की विधि का वर्णन नामक 95वां अध्याय पूरा हुआ।